धर्मवीर भारती के सबसे लोकप्रिय हिंदी उपन्यासों में से एक गुनाहों का देवता की दुनिया में आपका स्वागत है। ये वो कहानी है जिसने आप सोचिए आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से पाठकों के दिलों पर राज किया है। एक ऐसी दास्तान जो निषिद्ध प्रेम, त्याग और समाज के बंधनों के इर्द गिर्द घूमती है। नमस्ते। और ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि 1949 में लिखा गया एक ऐसा आईना कह सकते हैं जो उस दौर के समाज और इंसानी जज्बातों की कश्मकश को दिखाता है। हाँ, इसकी जो शैली है, रोमांटिक सामाजिक उपन्यास वाली और भावनाओं का जैसा गहरा चित्रण है, उसने इसे 20वीं सदी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी उपन्यासों में ला खड़ा किया। ये दिखाता है कि कैसे दिल की ख्वाहिशें और समाज के नियम वो अक्सर टकरा जाते हैं। तो आज हमारी इस खास बातचीत का मकसद यही है कि इस उपन्यास की आत्मा तक पहुंचें। हम इसके किरदारों को थोड़ा नज़दीक से जानेंगे, कहानी के उन मोड़ों पर रुकेंगे जहां जिंदगियां बदल जाती हैं, और उन गहरे सवालों और विषयों पर भी गौर करेंगे जिन्हें भारती जी ने उठाया है। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा, जैसा आपने कहा, उपन्यास के उपलब्ध विस्तृत सारांश पर आधारित है। हम उसी के जरिए कहानी के सार को, उसके मुख्य तत्वों और खासकर भावनात्मक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि श्रोता उपन्यास की जो मुख्य बातें हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ हो सकें। जी। चलिए, तो फिर किरदारों की दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी के बिल्कुल बीच में है चंदर, यानी चंद्र कुमार कपूर, एक नौजवान होनहार शोध छात्र। वो बहुत संवेदनशील है, ज़हीन है, लेकिन प्रेम और अपनी नैतिकता अपने उसूलों के बीच बुरी तरह उलझा हुआ है। हाँ, उसकी पूरी यात्रा इसी कश्मकश की कहानी है असल में। और इस यात्रा में उसकी सबसे अहम साथी है सुधा। वो चंदर के प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला की बेटी है। उसका किरदार आप देखिए, मासूमियत, स्नेह और एक पवित्रता का प्रतीक है। सही। चंदर के साथ उसका रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे है, एक गहरा भावनात्मक लगाव जो इस उपन्यास की बुनियाद बनता है। ये रिश्ता अनोखा इसलिए है क्योंकि इसमें समर्पण तो है, पर वो इजहार नहीं है। लेकिन उससे भी बढ़कर वो चंदर के लिए एक पिता समान संरक्षक हैं, एक गाइड हैं। बिल्कुल। और इसी रिश्ते की वजह से चंदर के लिए चीजें और मुश्किल हो जाती है ना। ये जो किरदारों का जाल बुना गया है, एक तरफ आदर्शवादी शिष्य, दूसरी तरफ वो मासूम प्यार करने वाली लड़की, और फिर एक सम्माननीय गुरु या पिता जैसा फिगर, यही कहानी के तनाव को जन्म देता है। ये त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। और इस मुख्य त्रिकोण के अलावा कहानी में और रंग भरने वाले पात्र भी हैं, जैसे बंटी। उसका किरदार सुधा से बिल्कुल अलग है। वो आधुनिक ख्यालों की ज्यादा खुली हुई लड़की है और चंदर की तरफ खींची चली आती है। तो वो एक तरह का कंट्रास्ट लाती है कहानी में। हाँ, उसका होना कहानी में आधुनिकता और परंपरा के बीच का जो द्वंद्व है उसे सामने लाता है। और एक और अहम किरदार है पम्मी, एक युवा ईसाई लड़की जिसके मन में भी चंदर के लिए कोमल भावनाएं पैदा होती हैं। हाँ, और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बंटी और पम्मी दोनों ही सुधा की तुलना में ज्यादा मुखर हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, शायद उस वक्त के हिसाब से ज्यादा आधुनिक कह लीजिए। अच्छा। वो सुधा की सादगी और समर्पण के सामने एक अलग तरह के रिश्ते की संभावना पेश करते हैं। तो ये सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं है, बल्कि जीवन जीने के अलग अलग नजरियों का टकराव भी दिखाता है। सुधा की पवित्रता एक तरफ और इन दोनों की बेबाकी दूसरी तरफ, ये चंदर के द्वंद्व को और गहरा कर देता है। और इनके अलावा छोटे छोटे पात्र भी हैं, जैसे विंती का परिवार और दूसरे लोग। हाँ, वो सब उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को रचते हैं, कहानी को उसकी जमीन देते हैं। ये सभी किरदार मिलकर एक ऐसा भावनात्मक ताना बाना बुनते हैं जो बहुत जटिल है और पाठक को किरदारों की भावनाओं में खींच लेता है। हर किरदार कहानी के केंद्रीय विचार में कुछ न कुछ जोड़ता ही है। तो इन किरदारों के बीच का ये जटिल रिश्ता ही कहानी को आगे बढ़ाता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि चंदर डॉक्टर शुक्ला का प्रिय और प्रतिभाशाली छात्र है। सुधा और चंदर के बीच एक गहरी दोस्ती है, इतनी गहरी कि वो दोस्ती की हदों को पार कर जाती है, लेकिन फिर भी अनकही रह जाती है। हाँ, ये एक पवित्र मासूम रिश्ता है। तो इस रिश्ते की खासियत क्या है? ये दोस्ती से आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, खुलकर सामने क्यों नहीं आ पाता? देखिए, इसकी खासियत इसकी पवित्रता और इसका अनकहा होना ही है। ये वो दौर था जहां भावनाओं का खुला इजहार, खासकर स्त्री पुरुष के बीच, उतना आसान नहीं था। उनके रिश्ते में एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होता है जो शारीरिक आकर्षण से कहीं ज्यादा गहरा है। वो एक दूसरे को समझते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अपने जज्बातों को नाम देने से हिचकी जाते हैं। शायद समाज का डर, शायद डॉक्टर शुक्ला का लिहाज और शायद खुद चंदर का आदर्शवाद उन्हें रोकता है।
यहीं से उपन्यास की नींव रखी जाती है, एक ऐसा भावनात्मक संबंध जो खामोशी और पवित्रता में लिपटा हुआ है। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर टिकती नहीं, द्वंद्व शुरू होता है। सुधा मन ही मन चंद्र को अपना सब कुछ मान चुकी है, उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनती है। चंद्र भी सुधा के लिए वैसा ही महसूस करता है, लेकिन हाँ, उसे लगता है कि सुधा के लिए अपने प्रेम का इजहार करना डॉक्टर शुक्ला के भरोसे को तोड़ने जैसा होगा, एक तरह का स्वार्थ होगा। और ये उस वक्त के सामाजिक मूल्यों का कितना सटीक चित्रण है ना। बिल्कुल, कर्तव्य, सम्मान, परिवार की इज्जत, ये सब व्यक्तिगत इच्छाओं पर भारी पड़ते थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे चंद्र का आदर्शवाद, उसका अपने गुरु के प्रति जरूरत से ज्यादा सम्मान, उसके प्रेम पर हावी हो जाता है। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने को नैतिक रूप से गलत समझने लगता है, एक तरह की गलती या गुनाह मानने लगता है। एक तरफ उसका दिल है, सुधा का प्यार है, और दूसरी तरफ उसका ज़मीर, उसके आदर्श और डॉक्टर शुक्ला का सम्मान। वो इस कश्मकश में फंस जाता है कि किसे चुने। वो तय नहीं कर पाता कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, अपने प्यार के प्रति या अपने गुरु और समाज के प्रति। हाँ, और इसी कश्मकश के बीच कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। डॉक्टर शुक्ला, जो शायद चंद्र और सुधा के बीच के इस अनकहे रिश्ते से अनजान हैं या उसे महत्व नहीं देते, वो सुधा का विवाह कहीं और तय कर देते हैं। और चंद्र क्या करता है? वो इस फैसले का विरोध नहीं करता, वो चुप रह जाता है। हाँ, उसे लगता है कि आवाज उठाना, अपने प्यार का दावा करना, ये स्वार्थ होगा, डॉक्टर शुक्ला का अपमान होगा। वो इस चुप्पी को त्याग का नाम देता है। सुधा की खुशी, उसके परिवार के सम्मान और सामाजिक मर्यादाओं के लिए अपने प्यार का त्याग। लेकिन क्या ये सच में त्याग था? ये सवाल तो मन में उठता ही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उपन्यास पाठक के मन में छोड़ता है। बिल्कुल, सुधा भी दिल टूटने के बावजूद अपने पिता की इच्छा का मान रखती है और इस विवाह के लिए हामी भर देती है। उस दौर की सामाजिक संरचना में शायद महिलाओं से इसी तरह के समर्पण की उम्मीद की जाती थी। उनका अपना चुनाव ज्यादा मायने नहीं रखता था। चंद्र की ये चुप्पी, जिसे वो त्याग समझता है, असल में एक त्रासदी की शुरुआत बनती है। ये न सिर्फ सुधा की जिंदगी को, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को भी एक कभी न भरने वाले खालीपन से भर देती है। अब कहानी का ये हिस्सा खास तौर पर ध्यान देने लायक है। कैसे एक निर्णय, या शायद निर्णय न लेने की कायरता, सबकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये वाकई निस्वार्थ त्याग था या अपने प्यार के लिए, अपनी खुशी के लिए खड़े ना हो पाने की एक विफलता? क्या चंद्र का आदर्शवाद असल में जिम्मेदारी से भागने का एक बहाना बन गया? क्योंकि इसके परिणाम बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले होते हैं। ये सिर्फ एक शादी नहीं है। नहीं, ये दो जिंदगियों का रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाना है। सुधा की शादी के बाद चंद्र की जिंदगी जैसे पटरी से उतर जाती है। वो गहरे खालीपन, अपराध बोध और एक अजीब सी बेचैनी से घिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ अनमोल खो दिया है और अब उसे दूसरी चीजों, दूसरे रिश्तों में तलाश रहा है, पर वो मिल नहीं रहा। सही कहा आपने। वो बंटी और पम्मी के साथ रिश्ते बनाता है, शायद उस अकेलेपन को भरने की कोशिश में, या शायद खुद को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो सुधा के बिना भी जी सकता है, खुश रह सकता है। लेकिन ये रिश्ते उसे वो सुकून, वो भावनात्मक गहराई नहीं दे पाते जो उसे सुधा के साथ महसूस होती थी। ये रिश्ते सुधा के साथ उसके पवित्र और लगभग आध्यात्मिक प्रेम के बिल्कुल विपरीत लगते हैं, है ना? बंटी के साथ शायद एक बौद्धिक और शारीरिक आकर्षण है, पम्मी के साथ एक सहानुभूति और स्नेह है। हाँ, पर वो बात नहीं है। सुधा के साथ जो मौन संवाद था, जो बिना कहे एक दूसरे को समझने की क्षमता थी, वो इन नए रिश्तों में नदारद है, गायब है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये दिखाता है कि सच्चे गहरे प्रेम को नकारने या दबाने का मनोवैज्ञानिक असर कितना विनाशकारी हो सकता है। ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। चंद्र अकेलापन, अपराध बोध और एक अंतहीन तलाश के चक्रव्यूह में फंस जाता है। वो एक तरह से भटक जाता है, अपने आदर्शों और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन नहीं बना पाता। बिल्कुल। और यहीं से त्याग और दर्द का विषय और भी गहराता जाता है। चंद्र को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि जिसे उसने त्याग समझा था, वो असल में खुद को उम्र भर के अकेलेपन और एक कभी ना मिटने वाली कसक की सजा देना था। उसने सुधा को खोकर सिर्फ उसे ही नहीं, खुद को भी खो दिया है। वो एक गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक संकट में डूब जाता है। उसके बनाए हुए नैतिकता के ऊंचे मयार उसकी अपनी मानवीय इच्छाओं और जरूरतों से टकराते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसने सही किया या गलत, वो नायक है या खलनायक अपनी ही कहानी का।
ये आत्मग्लानि उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है। और सुधा का क्या होता है? वो चंदर की यादों में उसके जहन में एक देवी की तरह स्थापित हो जाती है, पवित्र, निर्मल, अछूती, हमेशा के लिए अप्राप्य। हाँ, एक ऐसा आदर्श जिसे वो दूर से पूछ सकता है, जिसकी याद में आंसू बहा सकता है, लेकिन जिसे छू नहीं सकता, पा नहीं सकता। यही इस कहानी का सबसे त्रासद पहलू है शायद। एक ऐसा जीवन जीना जो हमेशा उस चीज से परिभाषित होता है जो आपके पास नहीं है, जो आपने खो दिया है। और इसी बिंदु पर उपन्यास का शीर्षक गुनाहों का देवता अपनी पूरी सार्थकता के साथ उभरता है। सुधा वो देवता बन जाती है जिसे चंदर ने अपने ही बनाए आदर्शों की वेदी पर चढ़ा दिया। वो उसे पूछता है लेकिन उस तक पहुंच नहीं सकता। और शायद इसी अप्राप्यता को, अपने प्यार को हासिल ना कर पाने की अपनी विफलता को, या शायद अपनी चुप्पी को ही वो अपना गुनाह मानता है। अच्छा। सुधा उस गुनाह की देवी है जिसकी पूजा में ही उसका शेष जीवन बीतता है। ये शीर्षक अपने आप में बहुत काव्यात्मक है और कहानी के सार को पकड़ता है। हाँ, बहुत गहरा अर्थ है इस शीर्षक का। चलिए अब जरा उपन्यास के मुख्य विषयों पर और खुलकर बात करते हैं। एक विषय तो बिल्कुल साफ उभर कर आता है, त्याग बनाम इच्छा। कैसे समाज, परंपराएं और कभी-कभी हमारे अपने आदर्श हमसे हमारी सच्ची भावनाओं के बलिदान की मांग करते हैं। हाँ, और ये त्याग अक्सर बाहर से थोपा हुआ नहीं होता। जैसा चंद्र के मामले में वो खुद अपने आदर्शों के बोझ तले दबकर ये त्याग चुनता है। दूसरा अहम विषय है प्रेम की पवित्रता। चंदर और सुधा का रिश्ता शारीरिक आकर्षण से कोसों दूर एक रूहानी बंधन के तौर पर दिखाया गया है। उनका अनकहा प्यार, एक दूसरे के लिए सम्मान। हाँ, ये प्रेम के एक बहुत ऊंचे, लगभग दिव्य रूप को दर्शाता है जो आज के दौर में शायद कम देखने को मिलता है। फिर एक और मजबूत विषय है परंपरा और आधुनिकता के बीच का संघर्ष। सुधा का परिवार द्वारा तय किया गया विवाह उस समय की पारंपरिक सोच का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ बंटी का किरदार, उसका खुलापन, उसकी बेबाकी एक नई आधुनिक सोच की झलक देती है। और चंदर इन दोनों दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है, समझ नहीं पा रहा कि किधर जाए। और इन सब के केंद्र में है मानव हृदय का अकेलापन। सच्चे प्यार का नकारने, उसे दबाने से पैदा होने वाली आंतरिक उथल पुथल, वो खालीपन जो चंदर महसूस करता है, वो इस उपन्यास का एक बहुत शक्तिशाली विषय है। ये दिखाता है कि इंसान सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करते करते अंदर से कितना अकेला हो सकता है। तो ये सारे विषय, त्याग, पवित्र प्रेम, परंपरा, आधुनिकता का टकराव, अकेलापन, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? मतलब इनका क्या मतलब निकलता है एक साथ? देखिए, ये सभी धागे एक दूसरे से बहुत बारीकी से जुड़े हुए हैं। चंदर का त्याग का निर्णय, जो उसके आदर्शवाद और सामाजिक दबाव का मिला जुला नतीजा है, वो सीधे तौर पर उसे अकेलेपन की खाई में धकेलता है। हाँ। और क्योंकि सुधा के साथ उसका प्रेम इतना पवित्र और गहरा था, इसलिए इस त्याग का दर्द और भी ज्यादा महसूस होता है। ये सब उस दौर के पृष्ठभूमि में हो रहा है जहां परंपराएं बदल रही थी, नई सोच आ रही थी, लेकिन पुरानी जड़ें अभी भी मजबूत थीं। तो ये उपन्यास सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं, बल्कि एक बदलते हुए समाज में व्यक्ति के अंतर्द्वंद की कहानी भी है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक कर्तव्य और व्यक्तिगत खुशी के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। तो आखिर क्या बात इस उपन्यास को इतना खास बनाती है? मतलब 50-60 साल बाद भी लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, क्यों इससे जुड़ते हैं? मुझे लगता है इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली तो प्रेम का वो चित्रण है जो एक ही साथ बेहद खूबसूरत, पवित्र और हद से ज्यादा दर्दनाक है। यह महज एक रोमानी कहानी नहीं है। ये इंसानी जज्बातों की उन गहराइयों को छूती है जहां खुशी और गम एक हो जाते हैं। और सुधा का किरदार, वो सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि एक प्रतीक बन जाती है अप्राप्य आदर्श प्रेम का, गुनाहों का देवता। ये शीर्षक ही पाठक को रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर गुनाह क्या है और देवता कौन। बिल्कुल। इसके अलावा भारती जी की भाषा, वो बहुत काव्यात्मक है। मतलब भावनाओं को शब्दों में ढालने की उनकी क्षमता अद्भुत है। वो किरदारों के मन की उथल पुथल, उनके दर्द, उनकी खुशी को पाठक तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। और फिर युवाओं के संघर्ष का चित्रण, उनका आदर्शवाद, उनके सपने, उनकी निराशाएं, उनकी त्रासदियां, ये सब इतने सच्चे ढंग से लिखा गया है कि हर पीढ़ी के युवा पाठक इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। ये आदर्शवाद और यथार्थ के बीच झूलने की कहानी है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि गुनाहों का देवता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये मानवीय भावनाओं की जटिलता, त्याग के दोहरे अर्थ, सामाजिक दबावों के असर और अधूरे प्यार से पैदा होने वाली त्रासदी की एक गहरी मार्मिक पड़ताल है।
यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है कि कैसे कभी-कभी हमारे अपने ही बनाए हुए ऊंचे आदर्श हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दुख का कारण बन जाते हैं। निश्चित रूप से इसके भावनात्मक सच्चाई, भाषा की सुंदरता और जो सवाल ये उठाता है वही इसे आज भी इतना प्रासंगिक और प्रभावशाली बनाते हैं। ये उन सवालों से हमें रूबरू कराता है जो आज भी हमारे समाज और हमारी निजी जिंदगियों में मायने रखते हैं। प्यार क्या है, कर्तव्य क्या है और इन दोनों के बीच का रास्ता कैसे चुना जाए। तो आज हमने धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता के दिल को छू लेने वाले कथानक, इसके जटिल और यादगार किरदारों चंदर, सुधा, डॉक्टर शुक्ला, बंटी, पम्मी और त्याग, प्रेम की पवित्रता, परंपरा बनाम आधुनिकता और अकेलेपन जैसे इसके गहरे और विचारोत्तेजक विषयों को समझने की कोशिश की। सुधा की भी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है और कैसे उनका वो पवित्र माना जाने वाला प्रेम एक अंतहीन दुख और कसक में तब्दील हो जाता है। और ये चर्चा हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या चंदर का वो तथाकथित त्याग सचमुच महान था, जैसा शायद उसने खुद को यकीन दिलाया, या वो सामाजिक अपेक्षाओं और अपने ही आदर्शों के बोझ तले लिया गया एक ऐसा फैसला था जिसने आखिर में प्रेम की पवित्रता को ही खंडित कर दिया और दो जिंदगियों को सिर्फ दर्द और पछतावे से भर दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पाठक उपन्यास पढ़ने के बाद भी शायद सोचते रहते हैं। क्या ऊंचे आदर्शों के नाम पर अपने सबसे सच्चे, सबसे गहरे एहसास को नकार देना वाकई सही है? ये उपन्यास हमें इन्हीं सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। हमारी आज की ये बातचीत धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता के उपलब्ध विस्तृत सारांश पर आधारित थी, जिसने हमें इस यादगार रचना की एक झलक दी।